सभी को नमस्कार। आज हम नंबर सिस्टम के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एक दो क्वेश्चंस जो हमारे रह गए थे पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी संख्या में 4 घटाने पर व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, या तो इसको आप रेसिप्रोकल बोलोगे या इन्वर्स भी कह सकते हैं। व्युत्क्रम का कितना 21 गुना प्राप्त होता है, तो संख्या हमको बतानी है। तो देखो इसको पहले बेसिक से देख लेते हैं, नहीं तो आपको एग्जाम में करना किससे है, ऑप्शन से डायरेक्ट सॉल्व करना है। चलिए तो देखते हैं। कोई संख्या, तो वो हो गई संख्या ए, इसमें से कितना घटाने बोल रहे हैं, वो 4। अब घटाने के बाद जो भी मिलेगा, कल भी अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, तो घटाने के बाद जो भी मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, बराबर के इस तरफ। तो क्या बोला है उनने, उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ए का, क्योंकि संख्या तो हमने ए मानी है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/a। और इसका कितना बोला है उनने, 21 टाइम्स, तो हमने ये लिख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस 4a, और ये जो 21 था यहाँ ले आएंगे तो -21 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए आपको सॉल्व इसके बाद तो कभी एग्जाम में करना ही नहीं, सीधी वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये इसको आप जब करोगे तो क्या करोगे, a² माइनस 4a बराबर कितना, 21। तो इसमें आप वैल्यू पुट करके देखिएगा, यदि वो 21 के बराबर आ जाती है तो वहीं आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ये बन गया वर्ग समीकरण। तो हमको क्या करना है, इस -4a को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना मिले, -4 मिले। दो संख्याओं में ऐसे तोड़ना है, और गुणा करने पर कितना मिले, -21। ठीक, क्योंकि अभी ए का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 21 का पहले अपन एक में गुणा करते हैं ना, तभी तो बनाते हैं कि उसको कैसे तोड़ेंगे 21 को, कि जोड़ने घटाने पर 4 आए और गुणा करने पर 21। तो ऐसे कौन से हो जाएंगे वो हमारे फैक्टर्स, -7a प्लस 3a, और ये -21 तो है ही हमारा, बराबर 0 चल रहा है। तो अब आप देखो, -7 + 3 -4 हो जाएगा, -7 × 3 -21 हो जाएगा। अब यहाँ से a कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा a-7, यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा तो फिर से यहाँ पे बचेगा a-7। तो अब आप क्या करते हैं, हम ये जो कॉमन है इसको एक बार लेंगे, तो ये हो जाएगा a-7, और फिर जो बच रहा है उसको साइन के साथ, मतलब मल्टीप्लाई a + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब दोनों को क्या करना है, हमको 0 के बराबर इक्वेट करके लिखना है। तो पहले लिख देंगे हम a-7 बराबर 0, फिर हो जाएगा a + 3 बराबर 0। तो अब ये तो यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो है, हो ही नहीं सकता हमारा आंसर। तो a = कितना हो जाएगा, 7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है, तो उनमें उन्होंने क्या बोला है हमसे, संख्या में 4 घटाने पर, 10 में से 4 घटाओगे तो 6 बचेगा, 6 बचेगा ना। तो यहाँ देखते हैं, 10 में से 4 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 6। और ये किसके बराबर होना चाहिए, 1/10 के कितने, 21 गुने के। तो हमको समझ में आ रहा है, पॉइंट में आंसर आएगा, ये हो ही नहीं सकता। अब 6 देखो, 6 में से 4 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 2। और ये किसके बराबर होना चाहिए, 6 का व्युत्क्रम मतलब 1/6, और इसके 21 टाइम्स के, तो ये भी पॉइंट में आएगा। अब आप देखो 7 से, तो 7 में से जब हम 4 को घटाएंगे कितना मिलेगा, 3। और ये किसके बराबर होना चाहिए, 1/7 के 21 टाइम्स के, तो 7 से 3 बार कट गया, LHS = RHS, सिंपल। तो या तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हो कि सॉल्व भी यदि करोगे तो यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट करके देखना, और नहीं तो सीधे ऑप्शन से आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में बोला है, दो संख्याओं का अंतर मतलब डिफरेंस 1365 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से जब हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमको कोशेंट मतलब भागफल 6 और रिमाइंडर मतलब शेषफल 15 मिलेगा। छोटी संख्या हमको निकालनी है। बड़ी संख्या a, छोटी संख्या b, माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 1365। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, कल भी मैंने एक क्वेश्चन आपको ऐसे करके दिखाया था, आज भी बताता हूँ। अब क्या बोला उनने, बड़ी में भाग देंगे मतलब a में, किससे भाग देंगे, b से। कोशेंट भागफल कितना मिलेगा, 6, और रिमाइंडर कितना मिलेगा हमको, 15। तो कल डिवीजन का हमने फॉर्मूला देखा था कि ये जो भाज्य है वो किसके बराबर होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल के। जो डिविडेंड है हमारा वो डिवाइजर
इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू, जैसे हम बोले कि b इंटू 6 भाजक गुणित भागफल धन, इसमें 15 जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा हमको, a मिल जाएगा, जो कि हमारा डिविडेंड है। a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, ये 6b प्लस 15 माइनस b इक्वल्स टू कितना है 1365। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये 5b और ये 15 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1350। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से काट दो, 5 से 2 बार 10, 35 मतलब 7। b ही हमने छोटी संख्या मानी थी और आ गया हमारा आंसर। तो समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन है मुश्किल से 10 सेकंड का है। सीधा हमने देखा डिफरेंस है, ये लिखा, भागफल इतना शेषफल इतना, इससे हमको समझ में आ जाएगा कि हमको ऐसे छोटी या बड़ी संख्या की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे, बड़ी में छोटी से भाग दिया, भागफल इतना शेषफल इतना, तो ये कैसे हम निकालेंगे, इन दोनों का गुणा करके जो भी आएगा उसमें 15 ऐड कर देंगे, वही a की वैल्यू है। a की वैल्यू सीधी यहाँ पुट करके हमने आंसर निकाल लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो इसमें देखते हैं, यदि 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक, 10 तक, 1 से 10 तक का योग उनने बताया है, सम कितना है 55 हो, तो 6 + 12 + 18 + 60 तक का जो सम होगा वो क्या होगा। तो क्या बोला है उनने, 6 12 कहाँ तक, 60 तक, ये हमसे पूछा है, और 1 + 2 + 10 दिया है। अब यहाँ से सीधा आपको दिख रहा होगा कि यदि हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2, आगे बचेगा 3, ये है ना। 6 निकाल लिया तो बचा 1, ये कितना बचेगा 12, इसमें से 6 निकल गया तो 6 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा ना, तो ये 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक 10 तक, क्योंकि 6 इंटू 10 कितना मिल जाएगा हमको, फिर से 60 मिल जाएगा। तो 6 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी है, ऊपर दी है देखो क्वेश्चन में, ये 55, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, कितना आ जाएगा आपका सीधा 330। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखो क्वेश्चन में दिया है 1 + 2 + 10, ये जब ऐसा दिया हो तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये भी इसी फॉर्म में टूटेगा, कुछ ना कुछ कॉमन आएगा और सीरीज हमारी ऐसी ही बन जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो 1³ + 2³ कहाँ तक, 10³ तक, इनका सम कितना दिया है 3025, 4 + 32 108 और 4000 तक का हमको दिया है। अब यहाँ से सीधा क्लिक करना चाहिए कि ये जो है वो ऐसा ही बनेगा। कैसे बनेगा, अब आप देख सकते हो सबसे छोटी संख्या कौन सी दी है यहाँ पे 4, इसका मतलब 4 कॉमन आएगा, 4 हमने कॉमन निकाल लिया। 4 जब आप कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, सबसे पहले 1, 32 में कितनी बार भाग जाएगा 8 बार, फिर 108 मतलब 4 से 2 बार जाएगा, फिर 7 बार, और ऐसे चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा 1000 तक जाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे क्या बन रहे हैं, क्यूब बन रहे हैं। कैसे, तो ये बन जाएगा 1 का, ये बन जाएगा 2, 2 क्यूब कितना होता है 8 होता है, 27 3 क्यूब होता है, और ये जो 1000 है आपका ये कितना होता है 10 क्यूब होता है। इसकी वैल्यू आपको ऊपर दी हुई है, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 3025। अब आपको गुणा करना है, गुणा कर लीजिए, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लीजिए। 3000 का 4 में गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 12000, और 25 का 4 में गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 100, तो 12100। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 1/20, 1/30, 1/90 तक हमको जोड़ के बताना है क्या आएगा। तो ध्यान से देखना, इसमें करना क्या है, 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू 5, क्योंकि ये ऐसी ही सीरीज बनेगी जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, चाहे उनमें डिफरेंस 1 1 का हो, चाहे 2 का हो या 3 का हो। ठीक, तो आगे अब आपको समझ में आ गया होगा 30 कैसे मिलता है 5 इंटू 6 से, फिर 56 कैसे मिलेगा 6 इंटू, पहले 42 देखना है, तो 6 इंटू कितना मिल जाएगा 7, फिर आप करोगे 56 कैसे मिलेगा, तो 7 इंटू 8, फिर 72 करोगे 8 इंटू 9, और लास्ट है 90, तो 9 इंटू 10। तो याद रखना बीच में जब भी पॉजिटिव का साइन हो और ऐसी हमारी सीरीज कुछ बनते दिख रही है 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले देखो न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, ये
माइनस ये पहली संख्या 1/4 में से क्या आया 4, और यहाँ पे लास्ट कौन सा है 10, तो 10 माइनस 4, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, इन्हीं दोनों का गुणा करके, मतलब 4 इंटू 10। अब इसमें एक चीज और होती है, इसमें गुणा होता है 1 अपॉन डिफरेंस का। डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस, ये दोनों संख्याओं में कितने का डिफरेंस चल रहा है, तो 4 और 5 में 1 का है, 5 और 6 में भी 1 का है, सभी में 1 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ 1 अपॉन 1 करने का कोई मतलब नहीं होता, तो हम केवल इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6/40। जब आप इसको और काटोगे तो 2 से ये 3 बार कटेगा और 40 कट जाएगा 20 बार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो तो समझ जाना कुछ ना कुछ का गुणा करके वो बन रहे हैं, और वो एक सीरीज बनेगी, ऐसी कुछ सीरीज बनेगी। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो लास्ट में से फर्स्ट को हमको माइनस करना है, न्यूमरेटर मतलब अंश में, हर में उन्हीं दोनों का गुणा करना है, और इनमें पूरे में, इसमें पूरे में किसका गुणा करना है, 1 अपॉन डिफरेंस का। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, सबका 1 आ रहा है, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अगला देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, उनने पूरा बना के दे दिया, लेकिन लास्ट वाला हमको बताया नहीं। उनने बोला ये प्लस ये कि पहले 20 पदों का योग, तो हमको पहले 20वां पद तो मालूम हो, कैसे निकालेंगे। तो आप ये देखोगे कि दोनों में डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, ऐसा चल रहा है ना, 1 1 का डिफरेंस चल रहा है। तो अब 5 में से पहले आप एक माइनस करो, क्या हो जाएगा 4 होगा, और 4 में 20 पदों की बात की है, तो 20 जोड़ दो, तो 4 + 20 कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब जो लास्ट वाला पद आपका होगा वो क्या होगा, 1/24 इंटू 25। फिर से समझो, पहला पद 5 दिया है हमको, मतलब 1/5 इंटू 6 दिया है, और उनने बोला है 20 पदों का योग चाहिए हमको। तो जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें हमको लास्ट वाले जो पद होगा उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ना, तो वो कैसे निकालेंगे। तो ये जो पहला आपको दिया है 5, हमने देखा 1 1 का डिफरेंस है, इसका मतलब 20वां पद, इसमें 20 ऐड करके कुछ मिलेगा, तो आपको इसमें नहीं करना है। इसमें यदि आप 20 ऐड करोगे तो वो लास्ट मिलेगा, मतलब एक कम वाला भी लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसमें -1 किया तो 4 आया, 4 में 20 ऐड कर दो तो 24, तो 24 इंटू 25 हमको लास्ट वाला मिलेगा। और पहला वाला आपको क्या दिया है, 1/5 इंटू 6। अब बीच में क्या दिया है हमें उससे कोई मतलब नहीं। मैंने आपको बोला था करना क्या है, लास्ट वाले में से पहले वाला माइनस करना है, 25 माइनस 5 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, इन दोनों का गुणा, 25 इंटू 5, तो कितना मिल जाएगा 20/125। 5 से काट दो, ये 4 बार कटेगा और ये 25 बार कट जाएगा। अब जब आप इसका इसमें भाग करोगे तो 25 से जब 4 को आप डिवाइड करोगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या लग जाएगा पॉइंट। फिर ये बन जाएगा 40, तो 25 से कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर बचेगा 15, फिर 0 लगा देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 150, और 25 से कितनी बार चला जाएगा 6 बार, तो 0.16 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, अभी तक बीच में पॉजिटिव का साइन था, प्लस लगा आ रहा था, अब तो बीच में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, गुणा है इन सभी का आपस में, गुणा है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं एक सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाद में सीधा बताऊंगा कैसे करते हैं। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे 1 - 1/2, तो एलसीएम लोगे 2, इसमें कुछ नहीं, मतलब 1 है। इसका इसमें भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 से इसमें भाग दोगे 1 बार जाएगा, तो जो भागफल 1 आया उसका ऊपर अंश में गुणा करोगे 1, मतलब कितना मिला आपको 1/2। ऐसे ही सारे करने। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, इस 2 का गुणा इसमें करना है और माइनस करके ये लिख देना है, मतलब 2 एकम 2 ऋण 1 कितना 1 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा आपका 1/2 इंटू, अब 3 1 ज़ा 3, -1 कितना हो जाएगा 2, और बाय तो हमारा 3, मतलब बटे में जो डिनोमिनेटर में चलेगा वो तो 3 ही चलेगा। ऐसे ही ये कितना है 1 - 1/4, तो सीधा आप ऐसा करिए, इतना भी मत करिए, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दीजिए। 4 - 1 कितना होगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। समझ में आया यहाँ तक? क्या करना है, नीचे वाले में से यदि 1 से माइनस किया है तो इसमें से इसको माइनस कर दिया करो। 2 - 1 कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2। 3 - 1 कितना होगा 2, तो 2 आएगा हमारा अंश मतलब न्यूमरेटर में,
और बटे में तो 3 रहेगा ही, ऐसे ही 4 में से 1 जाएगा तो 3/4, और ये कहाँ तक चला जाएगा, n-1, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है, और डिवाइडेड बाय कितना, n। अब देखो होगा क्या, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे n-1 आया होगा, उससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे केवल 1 बचेगा, और जो हमारा हर है मतलब डिनोमिनेटर वहाँ पे क्या, n। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणा का साइन है और इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व करोगे, तो बिल्कुल शॉर्ट में सॉल्व करना सीखिए। इसको सॉल्व करना मैंने ऊपर बताया था, वहाँ तो 1 में से माइनस था, लेकिन अब यहाँ 2 माइनस चल रहा है, तो क्या करो, इसका इसमें गुणा करो, 3 × 2 6, -1 कितना हो जाएगा, 5, और डिवाइडेड बाय 3 तो रहेगा क्योंकि बटे में 3 यहाँ पे भी है। इसमें क्या करोगे, 5 दूनी 10, 5 में 2 का गुणा करो, -3 करो, कितना आ जाएगा, 7 बाय कितना, 5, बीच में गुणा का साइन चल रहा है, 7 में 2 का गुणा करो, कितना मिलेगा, 14, माइनस करोगे 5 तो कितना हो जाएगा हमारा ये 9, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 9/7, और ये कहाँ तक चलती जाएगी, इसमें इसका, अब देखो, अब आपको इसमें गुणा भी नहीं करना, क्या करना है आपको, ये देखना है ऊपर जो आ रहा है उससे 2 कम नीचे आ रहा है, ऊपर जो आ रहा है उससे -2 ये है, ऊपर जो है उससे -2 ये है, डिनोमिनेटर में तो 7 रहेगा, ऊपर जो रहेगा वो 2 एक्स्ट्रा रहेगा, तो यहाँ भी क्या करना है, डिनोमिनेटर में मतलब हर में तो 999 रहेगा, ऊपर जो रहेगा वो 2 जोड़ के बना लेंगे हम, तो कितना रहेगा, 1001। ये तो हमने सॉल्व करके देखा, यहाँ से हमको सीरीज समझ में आ गई। ये देखो 5/3 है, 7/5 है, 9/7, इसका मतलब डिनोमिनेटर में तो जो है वो तो रहेगा ही, लेकिन ऊपर जो संख्या आ रही है वो इससे 2 ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ सॉल्व नहीं करना, 999 तो है ही, ऊपर हमने 2 जोड़ के 1001 लिख दिया। अब आप इसमें देखोगे क्या हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कट गया, इसका मतलब यहाँ कहीं 999 भी आया होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या, डिनोमिनेटर मतलब हर में 3 और न्यूमरेटर में 1001, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आज थोड़ा सा मैं बिजी था इसलिए आपका ये वीडियो लेट आया, बाकी कल से टाइम पे मिलेगा। तो बढ़िया पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।